बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में निक मैथ्स। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इजी मैथ्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, अर्थमेटिक। चलिए जानेंगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी अगर सीरीज अगर दी जाएगी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है बोल के कैसा मालूम होगा। याद रखिए, जिसका कॉमन डिफरेंस मतलब डी से डिनोट होता हो, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम रहता उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि ये है, देखिए बच्चों, 2 4 6, कॉमन डिफरेंस 2 तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है जैसा मीनिंग रहता है इसका। चलिए ये हम सब डिटेल में सीखेंगे। अभी यहां पे तो देखिए, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म बोले तो बच्चों ये है फर्स्ट टर्म -5 और कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। सेकेंड टर्म है -1, फॉर्मूले में माइनस है। फर्स्ट टर्म -5, गलती मत करिए, माइनस माइनस एक ही है बोल के मत सोचिए, प्रॉपर डालिए, माइनस इंटू माइनस +5 4। तो देखिए आंसर आ गया है आपका। ये ए वैल्यू है, ये डी वैल्यू है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे? फर्स्ट वैल्यू को ए बोलते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म वाले को डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। यहां तक हमने सीखा है। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए थर्ड सम, ये जरा थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन आप सुन लीजिए, सबसे इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखिए एपी है क्या, चेक करना है। तो D1 निकालना है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 3 + √2 माइनस फर्स्ट टर्म 3, ये कट जाएगा, √2 आएगा। अब D2 निकालिए। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है? 3 + 2√2 माइनस 3 + √2। काफी सारे बच्चे यहीं पर गलती करते हैं ऐसा डाल के, लेकिन ब्रैकेट यूज करना। जब जब एक से ज्यादा टर्म्स रहेंगे तो ब्रैकेट्स यूज करना। 3 + 2√2 -3 -√2, 2√2 -√2 मतलब 2√2 है, उसमें से एक निकाल दो, 1√2। तो देखिए D1 = D2 है क्या? हाँ जी, D1 = D2 आ गया है। तो इसका मतलब AP हो गया। ये AP के बाद 1 2 3 4 है और 3 टर्म्स बोला उन्होंने, A5 A + 4D। ए क्या है बच्चों? पहला टर्म। D क्या है? कॉमन डिफरेंस √2, 3 + 4√2। तो देखिए सिमिलरली आप लोग A6 निकाल सकते, A7 भी निकाल सकते। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से वर्क करिए और आंसर लाइए। अगर कुछ भी डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना भूलिए मत। देखिए ये आपका दूसरा सम, यहाँ पे हमें चेक करने का है कि ये एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए हम D1 निकालेंगे। D1 का फॉर्मूला हमने किया था लास्ट सम में, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म देखिए -4 है, -0 तो -4 ही आएगा। वैसे ही आप D2 निकालिए। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म देखिए क्या है? -8 माइनस सेकेंड टर्म -4। देखिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म -8 + 4 -4। कभी भी याद रखिए, अगर D1 = D2 आएगा तो समझिए फॉर्म्स एन एपी, और ये इक्वल है यहाँ पे। उसके बाद क्या बोला हूँ? फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स। इसका मतलब 1 2 3 4 टर्म्स दिए सो है, नेक्स्ट 3 टर्म्स 5th 6th 7th निकालना है। देखिए A5 फॉर्मूला A + 4D। याद रखिए 5 है तो यहाँ 4 आना, 100 है तो 90 आना, एक कम आना खाली। A क्या है? 0 + 4 इंटू कॉमन डिफरेंस D, ये D ही है आपका, -16। A6 A + 5D, एक नंबर कम, 0 + 5 इंटू D -4 -20। तो देखिए A5 हो गया, A6 हो गया, A7 क्या आएगा? A + 6D
0 प्लस 6 इंटू -4 -24। तो फाइनली आपको एपी की सीरीज लिखना है 0 -4 -8 -12, उसके बाद -16 -20 -24 सो ऑन। तो क्वेश्चन में था एपी है क्या, D1 D2 निकालिए, अगर इक्वल आया तो एपी है, नहीं आया तो प्रोसीजर यहीं पर रोक देना। अगर आ गया तो आगे के 3 टर्म, उन्हें 4 टर्म भी बोल सकता है एग्जाम में। ऑलरेडी 4 टर्म दिया था एग्जाम में, 5th 6th 7th निकाले हम। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज का ये आखिरी सम है जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है और कंफ्यूजिंग रहेगा, लेकिन आप सुनिए, आई अश्योर यू कि आपको सबसे इजी हो जाएगा ये सम। देखिए फिर से एपी है क्या चेक करना है, D1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जनरली लोग क्या करते हैं बच्चों, 8 में से 2 6 बोलते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। 8 के फैक्टर्स निकालिए आप, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट में पेयरिंग करके हम एक नंबर बाहर निकालते और एक नंबर अंदर रखते, 2 में से एक नंबर बाहर आता, एक नंबर अंदर रहता। लास्ट सम में मैंने आपको कहा था 2√2 माइनस 1√2 √2 होता। वैसे ही D2 निकालिए, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सेम सिमिलर फैशन में हम क्या करेंगे, 18 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, 3 3 2, और यहाँ से 3 बाहर आएगा, क्यों, क्योंकि ये पेयर हुआ। 3 माइनस 2 1√2, 3√2 माइनस 2√2 जब करेंगे तो 1√2। देखिए दोनों इक्वल है क्या, हाँ जी इक्वल है। तो जब D1 D2 इक्वल आएंगे तो मैंने क्या बोला था आपको, एपी फॉर्म करेगा ये। तो देखिए 1 2 3 4 टर्म है, 5th टर्म निकालेंगे, a प्लस 4d। ए क्या है बच्चों, पहला टर्म। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, √2 प्लस 4√2। तो 1√2 प्लस 4√2, याद रखिए अंदर के टर्म्स को ऐड नहीं कर सकते आप स्क्वायर रूट के, बाहर के टर्म्स को ही ऐड करना है आपको। 5√2, रूट के अंदर वाले टर्म को सर्ड बोला जाता है। तो सर्ड कभी भी मल्टीप्लाई हो सकते, डिवाइड हो सकते, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकते। तो देखिए 5√2 आया। तो बस अब आपका देखिए क्वेश्चन इस प्रकार था, √2 √8 √18 √32। तो हमें देखिए आंसर आया 5√2। फिर से आप A6 निकाल लीजिए, इसका आंसर 6√2 आएगा। फिर A7 निकाल लीजिए, 7√2 आएगा। ऐसे ही चलेगा। अगर ये आंसर्स आपको अगर कुछ और भी आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला करेक्ट से यूज करिए, आपको आंसर सही आएगा, ये मेरी गारंटी है। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलिए मत।